ये एसी का सिस्टम है, एसी कैसे चलाएंगे, उसकी कूलिंग, हॉट। अब आप सी की तरफ चले जाएं यहाँ पर, तो ये एच की तरफ आपको बता रहा है कि आप हीटर चलाना चाहते हैं। सी का मतलब कूल, सी माने कूल। कूल की तरफ इस एरो के निशान को आप रखेंगे ऐसे, तो ये हमारी कूलिंग की तरफ होगा, एसी का सिस्टम चलेगा यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करेंगे सर्दियाँ आ गई हैं और हम हीटर चलाना चाहते हैं, तो हम इस नोब को घुमा के हीटर की तरफ कर देंगे, तो अब हमारा वो हीटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो हीटिंग सिस्टम के लिए आपको ऑन ऑफ़ यहाँ से फ़ैन करना पड़ेगा। ये 0 पे, इसी तरह 1 पे, इसी तरह 2 पे और इसी तरह 3 पे आप अपनी रफ़्तार हवा की बढ़ा सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाती है डायरेक्शंस कि आपको एयर किस साइड पे चाहिए। ये देखें आपके चेहरे की तरफ का बता रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं, तो ये हमें बता रहा है, चेहरे की तरफ भी बता रहा है और पाँव की तरफ भी बता रहा है। वो बता रहा है कि आपको हवा की जो फ़्लो है वो पाँव, मुँह की तरफ भी मिलेगी और पाँव की तरफ भी मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे नंबर पे इधर लेकर आते हैं, तो ये कह रहा है कि इस तरफ मैं पाँव की तरफ आपको हवा दूंगा। फिर इसी तरीके से ये है। इसमें आप एक चीज़ बहुत मुख्तलिफ है, आप देख रहे होंगे कुछ एरो के निशान है। ये एरो के निशान हमेशा यहाँ से आपको एयर देते हैं, यहाँ से डैशबोर्ड की तरफ से, शीशे के पास से। ये अमूमन हमें सर्दियों में काम आता है, जब हमारे शीशे में फॉग आ जाए, तो अब हम हीटर पे इसको इस डायरेक्शन को इस तरफ कर देते हैं, ये इस तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे है हमारी डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये पाँव पे भी हमें गर्म हवा देगा और सामने से ये शीशे के ऊपर भी, यहाँ से भी हवा देगा, ताकि हमारे शीशे के ऊपर फॉग ना आए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, तो ये समझना भी हमें चाहिए। अब हम इसको दोबारा से, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, तो हम इसको इधर कर देते हैं और हीटिंग सिस्टम को कूलिंग सिस्टम पर कर देते हैं। ये हमारा कूलिंग सिस्टम ऑन हो गया। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें हमारा कूलिंग सिस्टम है, हमने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, हमने एसी चलाना चाहते हैं, तो ये हमारा बटन है एसी का, यहाँ पे एसी का लगा हुआ। कैसे हम अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एसी को हम चलाते हैं। ये हमारी गाड़ी चल गई। जब गाड़ी आप स्टार्ट कर लें, तब एसी के बटन को ऑन करेंगे। ये हमारा एसी का सिस्टम ऑन हो गया और साथ में ही फ़ैन चलाएंगे तो एसी चल पड़ेगा हमारा। ये एसी, अब इसी तरह इसी एयर बढ़ाने के लिए आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके वेंटिलेशन की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारी सांसों की अपनी ही हमक होती है, या बच्चे बैठे होते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं, तो हमारी गाड़ी में स्मेल हो जाती है थोड़ी सी। तो हम चाहते हैं कि वो स्मेल ना हो, तो हम जा भी मोटरवे पे रहे हैं या हाईवे पे जा रहे हैं, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे अगर शीशा खोल दें अचानक से, तो भुर्र की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। यकीन करें कि वो कानों को इतना बुरा लगता है। और दूसरी बात है, वो जो हवा का जो प्रेशर है उसकी वजह से बहुत हमें मसला होता है। तो ये उन्होंने गाड़ी में वेंटिलेशन, एक किस्म के रोशनदान से, आप समझ लीजिए, आसान में उर्दू में आपको बता देता हूँ, उन्होंने रोशनदान से बनाए हुए हैं। अब ये एरो बता रहा है कि आपकी जो एयर है वो गाड़ी के अंदर ही सर्कल कर रही है, लेकिन जब आप इस निशान पर देख रहे हैं, तो वो आपको एरो बता रहा है कि बाहर की एयर अंदर आ रही है। तो उसके लिए हमें ये वाली नोब उस साइड पे कर देनी चाहिए कि यहाँ पर, ताकि गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन हो और जो हवा, अंदर की हवा है, थोड़ी सी चेंज हो जाए। जब आप देख लें कि अब आपका अंदर का टेम्परेचर और वो अंदर स्मेल ख़त्म हो गई है, तो आप इसको दोबारा फिर उसी साइड पे करेंगे। अगर आप उस साइड पे नहीं करेंगे, तो आपका एसी वो कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ खिड़कियाँ होती हैं जो नीचे की तरफ लगी होती हैं, इधर गाड़ी के नीचे की तरफ, इस साइड पे वो खुल जाती हैं। इसी तरीके से वो बैक साइड डिग्गी की तरफ भी होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने देखा कि हमारा अंदर से बिल्कुल बेहतर हो गया, माहौल अच्छा हो गया गाड़ी का, तो हम इसका वेंटिलेशन ऑफ़ कर देंगे और ये ऐसे अब ये सिस्टम हो गया। अब हम फ़र्ज़ करें कि अब घर पहुंच चुके हैं और हम घर पहुंचने के बाद हम चाह रहे हैं कि हम गाड़ी बंद करना, तो सबसे पहले मेरी बात हमेशा याद रखिए, आप एसी को बंद करेंगे। यहाँ से एसी को बंद करने के बाद फ़ैन भले आप ना बंद करें, इससे इस पर गाड़ी की तबीयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एसी का बंद होना लाजमी है। लेकिन और जब आप गाड़ी स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट होने के 1 या 2 सेकंड के बाद आप फिर एसी को ऑन कीजिए। ऐसे ना हो कि आपका ये एसी ऑन ही हो और आप गाड़ी को चाबी बंद करके
गाड़ी की चाबी बंद कर दें और फिर चले जाएं, फिर जब आप दोबारा आते हैं उसके बाद एसी आपका चल रहा होता है, तो वो ज़ाहिर बात है इंजन के ऊपर बोझ पड़ता है, तो वो गाड़ी के लिए नुकसानदेह है, यानी कि ये उसकी लाइफ के लिए नुकसानदेह है। फ़र्ज़ करें ये नहीं कि फ़ौरन आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन कम से कम ये है कि जिस चीज़ ने 5 साल चलना होता है वो 2.5 साल चलेगी, उसकी लाइफ कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप घर पहुँचें और अपनी गाड़ी को बंद करने लगें तो उससे पहले आप एसी को ऑफ़ कीजिए और उसके बाद आप इधर आके गाड़ी को बंद कर सकते हैं। ये बंद हो गया हमारी। और इसी तरीके से आप चाबी को वापस खींचेंगे तो ये देखिएगा, आप नोट करेंगे कि आपका ये स्टीयरिंग लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये लॉक हो गया। ठीक, उसके बाद आप इसको बाहर दरवाज़ा खोल के निकल सकते हैं। ठीक है, आज का था यही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।